Good morning, student. Welcome to chemistry class from electrochemistry with first topic, that is the measurement of standard electrode potentials for the zinc and copper electrode with your reference standard hydrogen electrode. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे आपको पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल्स सेल का जो डायग्राम है वो कैसे रहता है। एक तरफ हमारे पास जिंक सल्फेट्स का सॉल्यूशंस का बीकर होता है, सेकंड में हमारे पास कॉपर सल्फेट्स का रहता है। ठीक है, बट यहाँ पे हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि इस चीज़ को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विद अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशंस का बीकर रहता था या कॉपर इलेक्ट्रोड्स का रहता था, हम उसको यहाँ से डिस्प्लेस कर रहे हैं विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वर्किंग एज इट इज़ रहेगा, जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट्स का रहती थी वैसे ही बिहेव करेगा यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि हम लोगों ने पहले से पढ़ के रखा हुआ है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो दोनों तरह से बिहेव करता है, एनोड एज वेल एज कैथोड। सो ड्यूरिंग द reaction here electrochemical cell for the measurement of zinc electrode reading by the 0.6 वोल्ट एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम जिंक टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो जैसे हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं जब हमारे पास वोल्टेज रहता है 0.76 वोल्ट, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो हियर जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है दैट इज वर्किंग कर रहा है हमारे पास किस तरीके से, ये कैथोड्स के लिए, और जिंक इलेक्ट्रोड यहाँ पे वर्किंग करेगा एज अ एनोड। कैथोड की यहाँ पे जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड कंडीशंस की वजह से यहाँ पे जो इसकी वैल्यूज़ है वो जीरो प्लेस की गई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड कंडीशन है दैट इज़ योर गैस फॉर ईच गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्किंग एंड हियर सॉल्यूशन इज 1 मोलर कंसंट्रेशन एंड सेकंड इज योर टेम्परेचर 298 केल्विन। सो दैट्स वाई कि हियर वैल्यूज इज जीरो placed. So each anode for zinc electrode you calculate is minus 0.76 वोल्ट। सिमिलरली हम कॉपर इलेक्ट्रोड्स का भी कर सकते हैं। हमें यहाँ से क्या करना है कि जो कॉपर इलेक्ट्रोड्स का व्हीकर रहेगा वो ऐसे ही रहेगा जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रहता है। जस्ट हमको जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसे मर्ज करना है इन द प्लेस ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, तो वो यहाँ पे एक्ट करेगा एज ए एनोड की तरह पे, और कॉपर जो इलेक्ट्रोड का सॉल्यूशन रहेगा वो यहाँ पे कैथोड की वर्किंग करेगा। तो इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, एंड ई नोड सेल यहाँ पे रहेगा हमारे पास 0.34। तो यू कैन कैलकुलेट द ई कैथोड इज इक्वल टू पॉजिटिव 0.34 volt. So second is your difference between the EMF and potential difference. So first is your difference between the electrodes when the no current flow through the cell in the EMF of the cell, and electrode potential difference between the when the no current flow through the cell in the potential difference. EMF is responsible for the steady currents and potential difference is not responsible for the steady current. EMF is measured by the potentiometer and potential difference is measured by the voltmeter. Third is your reversibility of Daniell cell. Here reversibility of Daniell cell is like a electrochemical cell. यहाँ पे तीन कंडीशंस अराइज होती हैं। जनरल हमारे पास वैसे ही स्ट्रक्चर रहता है जैसे जिंक कॉपर सल्फेट का विद द हेल्प कनेक्टेड विद हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज एंड कॉपर वायर। बस यहाँ पे कंडीशंस ये अप्लाई की जाती है कि जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज जो है यहाँ पे कम एंड मतलब यहाँ पे जो एक्सटर्नल वोल्टेज है उसको हम बढ़ाते हैं या कम करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या रहता है कि जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज 1 वोल्टेज उसको लेस रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फ्रॉम जिंक टू कॉपर, और जो करंट का फ्लो रहता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। और ड्यूरिंग दिस टाइम जो जिंक रोड है हमारे पास वो डिजॉल्व होती है एट एनोड्स के ऊपर, और जो कॉपर डिपॉजिट होता है वो एज अ कैथोड्स के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रहता है कि एक्सटर्नल वोल्टेज जब हम रीच कर देता है, मतलब वैल्यूज़ जो हमारे पास जो एक्सटर्नल वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वो रीच कर रही वैल्यू कहाँ पे जाके 1.1 वोल्ट्स के ऊपर, तो वहाँ पे जनरली क्या रहता है कि रिएक्शन स्टॉप कर जाता है और करंट फ्लो नहीं करता है। सिमिलरली थर्ड कंडीशंस क्या रहती है कि जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और वो हमारे पास क्या होती है वैल्यूज़ ग्रेटर देन हो जाती है 1.1 वोल्ट की, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फ्रॉम कॉपर टू जिंक एंड करंट जो है वो फ्लो करता है ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम जिंक टू कॉपर। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।